ओशो ने अष्टावक्र गीता को अद्वैत वेदांत और आत्मज्ञान का अनमोल ग्रंथ माना है। यह ग्रंथ राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जिसमें मानव चेतना, आत्मज्ञान और पूर्ण स्वतंत्रता के विषयों पर चर्चा की गई है। ओशो ने इसे महागीता कहा और इसके माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीके से समझाया। ओशो की व्याख्या गहन, मौलिक और प्रेरणादायक है। अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान का शुद्ध, स्पष्ट और निर्भीक उद्घोष है। यह किसी नियम, विधि या धार्मिक कर्मकांड पर निर्भर नहीं है। ओशो के अनुसार यह ग्रंथ व्यक्ति को स्वयं की चेतना को पहचानने और सभी बंधनों से मुक्त होने का आह्वान करता है। अष्टावक्र गीता में 3 मुख्य सिद्धांत उभर कर आते हैं। अद्वैत का अनुभव, व्यक्ति और ब्रह्मांड एक ही चेतना का हिस्सा हैं। माया और सत्य, संसार माया है और आत्मा ही एकमात्र सत्य है। मुक्ति का मार्ग, स्वयं के भीतर जाकर मौन और ध्यान के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार। ओशो के अनुसार अष्टावक्र गीता सबसे अद्वितीय ग्रंथ है क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथों के पार जाती है और व्यक्ति को सीधे सत्य की ओर ले जाती है। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता का हर श्लोक व्यक्ति को उसके मूल अस्तित्व की ओर इंगित करता है। यह न तो कर्मकांड सिखाती है और न ही भक्ति, बल्कि सीधे आत्मसाक्षात्कार की बात करती है। ओशो ने अष्टावक्र गीता के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि आत्मा शुद्ध, अचल और अमर है। व्यक्ति जब संसार की माया और इच्छाओं से परे जाता है, तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ओशो ने कहा, तुम जो हो, वही शाश्वत सत्य है। इसे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ओशो ने समझाया कि अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश अहंकार से मुक्त होना है। जब व्यक्ति अपने मैं को छोड़ देता है, तो उसे ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव होता है। ओशो ने ध्यान को अष्टावक्र गीता के केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और आनंद से जोड़ता है। अष्टावक्र ने भी राजा जनक को बताया कि ध्यान के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। ओशो ने अष्टावक्र गीता की व्याख्या करते समय पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण को चुनौती दी। वे कहते हैं कि यह ग्रंथ व्यक्ति को बंधनों और धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है। ओशो ने इसे विद्रोही ग्रंथ कहा। अष्टावक्र गीता के अनुसार जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना ही आत्मज्ञान का मार्ग है। ओशो ने इसे समझाते हुए कहा कि व्यक्ति को किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। सत्य हमेशा यही है, बस उसे पहचानना है। ओशो ने बताया कि अष्टावक्र गीता आनंद और स्वतंत्रता का ग्रंथ है। जब व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ता है, तो वह स्वतः ही स्वतंत्र और आनंदित हो जाता है। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि बाहरी दुनिया में सत्य नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर है। ओशो ने इसे समझाते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने अनुभव और भीतर की चेतना पर भरोसा करना चाहिए। संसार का स्वरूप माया है, यह केवल एक भ्रम है। ओशो ने कहा, माया से परे जाने का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति संसार से वैराग्य रखे। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति संसार के सुख दुख में उलझा रहता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति संसार को केवल एक खेल की तरह देखता है। ओशो ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्ञानी वही है जो जीवन को हल्के में लेता है और सहजता से जीता है। ओशो ने अष्टावक्र गीता को 33 प्रवचनों में व्याख्या किया। उन्होंने सरल और उदाहरणों से भरी भाषा में इसके श्लोकों को आधुनिक युग के संदर्भ में समझाया। उनकी शैली में गहराई, मौलिकता और सरलता का मेल है। ओशो ने कहा कि अष्टावक्र गीता का उद्देश्य व्यक्ति को गहरी नींद से जगाना है। वे कहते हैं, तुम जो हो, वह पूर्ण है। तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। ओशो ने अष्टावक्र गीता के माध्यम से समझाया कि धर्म बाहरी नियमों का नाम है, जबकि अध्यात्म भीतर की स्वतंत्रता का। ओशो ने कहा कि अष्टावक्र गीता व्यक्ति को सत्य के सीधे अनुभव की ओर ले जाती है। यह न तो किसी गुरु पर निर्भर करती है और न किसी ग्रंथ पर। आधुनिक युग के लिए अष्टावक्र गीता का महत्व। ओशो ने अष्टावक्र गीता को आज के युग में प्रासंगिक बताते हुए कहा कि यह व्यस्त, तनावपूर्ण और जटिल जीवन जीने वाले मनुष्यों को भीतर की शांति और संतुलन का मार्ग दिखाती है। ओशो के अनुसार अष्टावक्र गीता का मुख्य उद्देश्य ध्यान और शांति का अनुभव करना है।
ध्यान के बिना व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता। अष्टावक्र गीता व्यक्ति को बाहरी बंधनों से मुक्त कर आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। ओशो ने कहा कि अष्टावक्र गीता व्यक्ति को सभी प्रकार के तनावों और इच्छाओं से मुक्त कर आनंदपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाती है। ओशो की दृष्टि में अष्टावक्र गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का जीवंत दस्तावेज है। यह व्यक्ति को माया, अहंकार और अज्ञानता से परे ले जाकर उसकी शुद्ध चेतना से जोड़ती है। ओशो ने इसे सबसे पवित्र और गहन ग्रंथ कहा, जो किसी भी बाहरी विधि, नियम या गुरु की आवश्यकता के बिना व्यक्ति को सीधे सत्य का अनुभव कराता है। ओशो की व्याख्या हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, यह केवल अपने भीतर की यात्रा है। अष्टावक्र गीता का हर श्लोक हमारे भीतर छिपे सत्य को प्रकट करने का साधन है। ओशो ने इसे आधुनिक युग में न केवल प्रासंगिक बनाया, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाले युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी।